सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम है, सबके ऊपर इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शानदार जानदार राजस्थान के लोक नाट्य के ऊपर आपको बताने के लिए आया हूं। महत्वपूर्ण बातें लेकिन इंपॉर्टेंट, और आने वाली एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक और सूचना, आज रात 8:30 बजे राजस्थान का पर्यटन लेके आ रहा हूं, पूरा व्याख्यात्मक राजस्थान का पर्यटन। जो भी भाई बंधु आरएएस की, एसआई की, रीट की, पटवार की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की या राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, आज रात 8:30 की क्लास मिस मत करना। तो शानदार जानदार क्लास होने वाली है। फिर मत कहना कि सर अब यूट्यूब पर वो क्लास मिल नहीं रही 2 दिन बाद में। तो जो लाइव देख लेगा वो देख लेगा। जैसा क्लास में पढ़ाता हूं वैसा ही आज पढ़ाऊंगा। रात को 8:30 बजे जितने भाई बंधु हैं उन सबको कह देना रात्रि 8:30 बजे की क्लास मिस ना करें। आरएएस की मात्र 2100 रुपए, मात्र 2100 रुपए में बैच शुरू करने जा रहा हूं। कल 2 बजे का टाइम है और परसों से 8 से 10 घंटे रोजाना क्लास, 40 दिन, मात्र 2100 रुपए में। इतनी शानदार जानदार कोई भी राजस्थान में आपको क्वालिटी नहीं देगा जो संकल्प देने जा रहा है। तो शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूरा ध्यान से सुनते रहिए। शेखावाटी ख्याल। अब पूछे कि शेखावाटी ख्याल का प्रवर्तक कौन? नानूराम। शेखावाटी ख्याल का प्रवर्तक है नानूराम। शेखावाटी ख्याल की प्रसिद्ध ख्याल है ढोला मारू हीर रांझा। शेखावाटी ख्याल का प्रवर्तक है नानूराम। प्रसिद्ध ख्याल इसकी ढोला मारू और हीर रांझा। अब आ गया ढोला मारू कि ढोला मारू बीकानेर में आरटीडीसी का होटल, ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का, ढोला मारू गीत सिरोही का, ढोला मारू राजस्थान का पहला पर्यटन वाक्य, ढोला मारू रादुहा कवि कलोल की, और ढोला मारू एक प्रसिद्ध ख्याल है शेखावाटी ख्याल का। यह भी एक नया जोड़ देना। विशेषता पूछे तो स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। शेखावाटी ख्याल में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। शेखावाटी ख्याल का क्षेत्र पूछा जा सकता है चिड़ावा झुंझुनू और खंडेला सिक्कर। चिड़ावा झुंझुनू और खंडेला सिक्कर। प्रवर्तक पूछे तो नानूराम। प्रसिद्ध ख्याल पूछ ले आपसे तो ढोला मारू और हीर रांझा। ढोला मारू हीर रांझा, प्रवर्तक नानूराम है शेखावाटी का। फिर हम बात करते हैं कुचामनी ख्याल कि कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक लच्छी राम। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक है लच्छी राम। प्रसिद्ध ख्याल है राव रिडमल। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक पूछे तो लच्छी राम, इसकी प्रसिद्ध ख्याल पूछे तो राव रिडमल। विशेषता है लोकगीतों की प्रधानता कि कुचामनी ख्याल की विशेषता बताओ तो लोकगीतों की प्रधानता। लोकगीतों की प्रधानता। क्षेत्र पूछे तो आपको पता है कुचामन सिटी नागौर। कुचामन नागौर। कुचामनी ख्याल लच्छी राम। फिर हम बात करते हैं तुर्रा कलंगी। पढ़ते हैं ना तुर्रा कलंगी चित्तौड़ का। तो तुर्रा कलंगी का प्रवर्तक सहेडू सिंह व हमीद बेग। तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रवर्तक है सहेडू सिंह व हमीद बेग। सहेडू सिंह व हमीद बेग। विशेषता क्या है कि लोक नाट्यों में मंच की सजावट नहीं होती, लेकिन इस लोक नाट्य में होती है। जितने भी लोक नाट्य है उनमें मंचों की सजावट नहीं होती, लेकिन तुर्रा कलंगी ख्याल में मंचों के अंदर इस लोक नाट्य में सजावट होती है, औरों में नहीं होती। क्षेत्र पूछे तो घोसुंडा नींबाहेड़ा चित्तौड़ का है। तुर्रा कलंगी चित्तौड़गढ़ याद रख लेना। और क्षेत्र पूछे तो घोसुंडा नींबाहेड़ा याद रख लेना। फिर हम बात करते हैं जयपुर। जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल का प्रसिद्ध ख्याल अगर पूछे तो जोगी जोगण मियां बीबी। जयपुरी का जोगी जोगण। जयपुरी जोगी जोगण मियां बीबी। जय से जयपुरी, जय से जोगी जोगण, जय से जयपुर। विशेषता क्या है कि नारी पात्रों की भूमिका नारी निभाती है। इसकी यह विशेषता है जयपुरी ख्याल की कि नारी पात्रों की भूमिका नारी निभाती है। क्षेत्र जयपुर है। जयपुरी ख्याल यानी जोगी जोगण मियां बीबी। फिर हम बात करते हैं जयपुर के बाद में हेला ख्याल। हेला ख्याल प्रवर्तक है हेला सायर। प्रवर्तक है हेला सायर। तो याद हो गया ये तो। हेला ख्याल में हेला सायर, और हेला देना है लंबा। लंबी टेर का हेला। छोटा हेला नहीं सुनेगा, उसको लंबा हेला, लंबी टेर का हेला।
तो हेला ख्याल का प्रवर्तक हेला शायर, लंबी टेर का हेला, और क्षेत्र पूछे तो लाल सोट दोसा और स्वाई माधोपुर, लाल सोट दोसा और स्वाई माधोपुर। फिर हम बात करते हैं चार बेंत। चार बेंत करीम खान प्रवर्तक है, चार बेंत का प्रवर्तक करीम खान है, चार बेंत का प्रवर्तक करीम खान है। विशेषता कवालों की तरह घुटनों के बल बैठकर डप बजाकर गीत गाना, चार बेंत की विशेषता है। कल को पूछे कवालों की तरह घुटनों के बल बैठकर डप बजाकर गीत गाना कौन सी ख्याल है, तो चार बेंत। और चार बेंत टोंक की है, चार बेंत का जो क्षेत्र है वो कहां का है, टोंक का, ये भी याद रख लेना। फिर हम बात करते हैं ऐसे अली बख्शी ख्याल, ऐसे अली बख्श, ऐसे अलवर, काम ही पूरा हो गया, ए पर ही चल गया। अली बख्शी ख्याल का प्रवर्तक अली बख्श है, क्षेत्र अलवर का मुंडावर है। ए पर ही तो चल गया ना, अली बख्श और अलवर। फिर हम बात करते हैं कन्हैया। अब आपको पता है ना कन्हैया जी कहां रहते थे, तो कन्हैया जी कहां रहते थे ना याद रहे तो भरतपुर संभाग में रहते हैं। भी देखो भरतपुर धौलपुर तो है ही फिक्स, तो आप इतना बोल दो ना कि कन्हैया जी कहां रहते हैं, भरतपुर संभाग में रहते हैं। तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, भरतपुर संभाग के चार जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कन्हैया जी कहां रहते हैं, भरतपुर संभाग में रहते हैं। कन्हैया जी कहां रहते हैं, भरतपुर संभाग में रहते हैं। फिर उसके बाद में रम्मत, 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 प्रसिद्ध रम्मत पूछे तो फक्कड़ दादारी रम्मत। अगर पूछ ले कि रम्मतों में भी प्रसिद्ध तो कह देना फक्कड़ दादारी रम्मत, हेड़ाऊ मेरी री रम्मत और स्वतंत्रता बावणी की रम्मत। तीन याद रख लेना, एक तो फक्कड़ दादारी दाता, फक्कड़ दातारी रम्मत, हेड़ाऊ मेरी री रम्मत, स्वतंत्रता बावणी रम्मत। और इसकी विशेषता है कि शुरू करने से पूर्व रामदेव जी की फड़ बांची जाती है। जब रामदेव जी की बात आएगी तो क्षेत्र फिर जैसलमेर, क्योंकि रामदेव राज जैसलमेर में ही है, लेकिन क्षेत्र में बता रहा हूं जिला, तो क्षेत्र पूछे तो एक जैसलमेर एक बीकानेर। कि रम्मत कहां की, जैसलमेर बीकानेर। रम्मत की विशेषता शुरू करने से पूर्व रामदेव जी की फड़ बांची जाती है। प्रसिद्ध रम्मत फक्कड़ दातारी रम्मत, हेड़ाऊ मेरी री रम्मत और स्वतंत्रता बावणी। फिर हम बात करते हैं रम्मत के बाद में तमाशा, रम्मत के बाद में तमाशा। और तमाशा देखो जयपुर में, तमाशा देखो जयपुर में, जयपुर वालों ने देखा था महाराष्ट्र में। याद ही तो करना है कि तमाशा कहां का, जयपुर का, और जयपुर वालों ने देखा महाराष्ट्र का, क्योंकि तमाशा जो लोकनाट्य है वो मूल रूप से महाराष्ट्र का है। तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का है। तमाशे की बात करेंगे तो स्वाई प्रताप सिंह के समय जयपुर आया था। स्वाई प्रताप सिंह की बात करोगे तो जयपुरी चित्रशैली, स्वर्णकाल, स्वाई प्रताप सिंह, वो भी याद रख लेना। देखिए तमाशा की बात करेंगे, विशेषता क्या है, संगीत, गायन व नृत्य तीनों की प्रधानता होती है। क्षेत्र जयपुर है, मूल रूप से महाराष्ट्र का था लोकनाट्य ये, और स्वाई प्रताप सिंह के समय जयपुर आगमन हुआ था। तो तमाशा कहां पर देखना है, जयपुर में, और जयपुर वालों ने कहां देखा था, महाराष्ट्र में। काम पूरा हो गया। फिर इसके बाद नौटंकी। अरे भाई भूरी की नौटंकी देख लो भरतपुर में, भूरी की नौटंकी देखो भरतपुर में, भूरी की 9 प्रकार की नौटंकी देखो भरतपुर में, भूरी की 9 प्रकार की नौटंकी देखो भरतपुर में। कुछ आया समझ में कि नौटंकी का प्रवर्तक कौन है, भूरीलाल। नौटंकी का प्रवर्तक कौन है, भूरीलाल। क्षेत्र कौन सा है, भरतपुर। और 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो बोलना क्या है कि नौटंकी की भूरी, भूरी की नौटंकी 9 प्रकार की भरतपुर में देख लो। जैसे मर्जी लाइन जुड़े जोड़ लो, याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में स्वांग, स्वांग रचते हैं ना, मांडल भीलवाड़ा, स्वांग मांडल भीलवाड़ा। विशेषता क्या है, किसी भी अन्य व्यक्ति के रूप को अपने में आरोपित करना व धारण करना, वो स्वांग कहलाता है। तो प्रसिद्ध कलाकार फिर कौन है, जानकीलाल भांड। देखिए वापिस, स्वांग कहां का, तो क्षेत्र मांडलगढ़ भीलवाड़ा। किसी भी अन्य व्यक्ति के रूप में अपने अन्य रूप को अपने में आरोपित करना, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के रूप को अपने में धारण करना स्वांग कहलाता है। इसका प्रसिद्ध कलाकार है जानकीलाल भांड। फिर हम बात करते हैं रामलीला। रामलीला, 2.5 कड़ी के दोहों की रामलीला मांगरोल 12।
अगर पूछे मूक भिन्न व मुखोटों के कारण प्रसिद्ध रामलीला तो बिसाऊ झुंझुनू। और एक है जूर हरा या जूरेरा, भरतपुर में है ये। और एक है पाटूदा कोटामी। तो 3 प्रमुख याद रखो या 4 प्रमुख, एक 12 मांगरोल, एक बिसाऊ झुंझुनू, एक जुरहरा भरतपुर और एक पाटूदा कोटा की है। लेकिन याद रखना कि ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला मांगरोल 12। एक अगर पूछ ले मुख भिन्न व मुखोटों के कारण प्रसिद्ध पूछ ले तो आप कह देना बिसाऊ झुंझुनू। फिर उसके बाद में गवरी, ये तो आपको मैंने बहुत बार बता दिया कि भीलों का एक नृत्य है। गेर गवरी राई युद्ध चिकी नेजा घूमरा रमणी आतिमणा बगोरिया। आपको जिला विशेष नृत्य कराई, एक बार क्षेत्र और जाति जनजाति और लेके आ रहा हूं मैं, ताकि नृत्यों का काम कंप्लीट हो जाए। तो देखिए गवरी का संबंध मेवाड़ से, क्योंकि भील आदिवासी संभाग उदयपुर। विशेषता यह है कि सबसे लंबे समय 40 दिन तक चलने वाला ये नाट्य है और एकमात्र लोक नाट्य है जो दिन में किया जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है, वो यही है। अगर पूछे इसका क्षेत्र कौन सा है तो मेवाड़। सबसे लंबा अगर कोई पूछे चलने वाला 40 दिन तक तो वो गवरी है, एकमात्र लोक नाट्य है। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं पूरा का पूरा, एक बार पूरा का पूरा शुरुआत से सुन लीजिए। शुरुआत से कहां से हमने शुरू किया था, चलाएं दिमाग अपना। सबसे पहले था शेखावाटी। शेखावाटी नानूराम, शेखावाटी ख्याल का प्रवर्तक है नानूराम। विशेषता थी, अगर प्रसिद्ध इसकी ख्याल पूछे तो ढोला मारू हीर रांझा। और विशेषता थी स्थानीय भाषा का प्रयोग। 2 क्षेत्र याद रख लेना, चिड़ावा और खंडेला। फिर हम बात करते हैं कुचामनी ख्याल लच्छी राम, प्रसिद्ध ख्याल राव रिडमल। विशेषता क्या थी, इसमें लोकगीतों की प्रधानता है। क्षेत्र कौन सा है, कुचामन नागौर है। फिर हम कहते हैं तुर्रा कलंगी तो चित्तौड़ में आ जाएगा। प्रवर्तक है सहेडू सिंह व हमीद बेग। ये ध्यान में रखना कि ये राजस्थान के बताइए मैंने, अलग है, बाकी वो अलग है जो आपके भी दिमाग में चले। लेकिन राजस्थान में प्रवर्तक है सहेडू सिंह व हमीद बेग। लोकनाट्यों में मंच की सजावट होती है लेकिन इस लोकनाट्य में नहीं होती है। आप ध्यान से सुनिए, तुर्रा कलंगी जो लोकनाट्य है, अन्य जितने भी लोकनाट्यों में मंच की सजावट नहीं होती लेकिन इस लोकनाट्य में होती है। गोसुंडा निंबाहेड़ा चित्तौड़ में है। फिर उसके बाद में जयपुरी ख्याल याद रख लेना, जयपुरी जोगी जोगण मियां बीबी। विशेषता नारी पात्रों की भूमिका नारी निभाती है, क्षेत्र जयपुर है। फिर हम बात करते हैं जयपुरी के बाद में हेला। हेला लंबा देना है, हेला शायर प्रवर्तक है लंबी टेर का हेला, लाल सोड़ दोसा और स्वाई माधोपुर। फिर कहते हैं चार बेंत पढ़ेंगे टोंक में और प्रवर्तक है करीम खान, प्रवर्तक है करीम खान। कवालों की तरह घुटनों के बल बैठकर डब बजाकर गीत गाना इसकी विशेषता है। फिर हम बात करते हैं अली, ऐसे अली बख्शी ख्याल, ऐसे अली बख्श प्रवर्तक, ऐसे अलवर का मुंडावर है। फिर हम बात करते हैं कन्हैया, तो कन्हैया रहता है भरतपुर संभाग में, स्वाई माधोपुर करौली धौलपुर भरतपुर। फिर हम कहते हैं रम्मत, रम्मत प्रसिद्ध रम्मत पूछे तो फक्कड़ दातारी रम्मत, हेड़ाऊ मेरी री रम्मत, स्वतंत्रता बावनी। शुरू करने से पूर्व रामदेव जी की फड़ बांधी जाती है, जैसलमेर और बीकानेर इसका क्षेत्र है। फिर कहते हैं तमाशा, जयपुर वालों ने तमाशा देखा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र वालों ने जयपुर का। यानी ये जो तमाशा है राजस्थान में क्षेत्र है जयपुर और मूल रूप से था महाराष्ट्र। राजस्थान में या मैं कहूं जयपुर में कौन लेके आया, स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई प्रताप सिंह। फिर हम बात करते हैं नौटंकी। अरे भाई भूरी की 9 प्रकार की नौटंकी भरतपुर में देख लो। नौटंकी यानी भूरीलाल प्रवर्तक है, भरतपुर में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। फिर हम बात करते हैं सवांग, सवांग मंडल भीलवाड़ा, किसी भी अन्य व्यक्ति के रूप को अपने में धारण करना सवांग कहलाता है। तो प्रसिद्ध कलाकार कौन है, जानकीलाल भांड। रामलीला, ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला, ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला याद रख लो मांगरोल 12 में। और मुख भिन्न व मुखोटों के कारण प्रसिद्ध पूछ ले तो बिसाऊ झुंझुनू में, और अन्य है जुरेरा भरतपुर में और पाटूदा कोटा में। फिर उसके बाद है गवरी मेवाड़। गवरी मेवाड़ का सबसे लंबे समय 40 दिन तक चलने वाला एकमात्र लोकनाट्य जो दिन में किया जाता है और सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जितने ज्यादा व्यू बढ़ते जाएंगे, जितने अच्छे कमेंट आते जाएंगे, मैं उतने अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन आज रात 8:30 बजे की क्लास आपको मिस नहीं करनी है। मंगलवार से पटवार के वनपाल, वन रक्षक, एसएससी, जीडीएस, बैंक एसओ सबके नए बैच शुरू हो रहे हैं।
बता दीजिए अपने दोस्तों को। 98,750 75,725 के ऊपर कॉल करें और निःशुल्क अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।